हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा, आपकी टीचर एज वेल एज आपकी फ्रेंड, आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ शालिनी शर्मा क्लासेस के साथ। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट वन, हम सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा फर्स्ट मेजर है एवरेज एंड सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। हम दोनों एक ही पॉइंट है, हम चाहे इसको एवरेज बोल दें या हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। व्हाट इज एवरेज? एवरेज मीनिंग रिप्रेजेंट एंटायर डाटा बाय सिंगल वैल्यू। मीन्स पूरे का पूरा एंटायर डाटा को जब आप एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम एवरेज का नेम दे देते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि आपकी एमकॉम क्लास का 95% रिजल्ट गया है, तो 95% आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने 100 स्टूडेंट्स मीन्स एंटायर डाटा मीन्स 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है किससे? एक सिंगल वैल्यू से, और वो सिंगल वैल्यू क्या है हमारी? 95%। आ गई बात समझ? तो एवरेज मीनिंग रिप्रेजेंट एंटायर डाटा बाय सिंगल वैल्यू इज नॉन एज एवरेज। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ एवरेज। हमारी एवरेज की 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है अर्थमेटिक मीन, या हम इसको सिंपल मीन भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन और मीन सेम थिंग। नेक्स्ट वन मीडियन, नेक्स्ट वन मॉड, ज्योमेट्रिक मीन की शॉर्ट फॉर्म है GM, और हार्मोनिक मीन मीन्स HM। आ गई बात समझ? टाइप्स ऑफ एवरेज के अंदर हमारी 5 टाइप्स है। फर्स्ट वन है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन लर्निंग का बहुत इजी सा वे है कि जहाँ पे भी मीन आ जाता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों जो हैं वो किस पे बेस्ड है? मैथमेटिकल एवरेज पे। मैथमेटिकल एवरेज मीन्स फॉर्मूला के बेस पे। एंड मीडियन और मोड जो हैं वो पोजिशनल एवरेज पे बेस्ड है। तो बच्चे ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मीडियन एंड मॉड किस पर बेस्ड है, तो आपका आंसर होगा पोजिशनल एवरेज। तो ये मैं जो स्टार से आपको शो कर रही हूँ, ये आपके दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर और नॉट? आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताना था कि ये जो क्लासेस मैं ले रही हूँ ये एचटेट कॉमर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप एचटेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ओके, अब हमारा आज से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये काफ़ी मार्क्स गेनिंग होता है, तो इस पोर्शन को आप प्रॉपर वे से समझ लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये आगे सभी क्वेश्चंस के लिए बेस होगा। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताना है कि अर्थमेटिक मीन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, x और x के ऊपर बार से। तो x बार को अर्थमेटिक मीन इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम प्लस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम। मीन्स जितना भी है आगे वैल्यू ऑफ n आइटम तक हम ले जा सकते हैं, और उसके बाद n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये x1, x2, x3 दीज आर वैल्यूज़, और n क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ आइटम्स।
कुछ बुक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है और कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन, ये स्टूडेंट समीशन का सिंबल होता है। इस समीशन का मतलब क्या होता है, टोटल, कि मीन्स एक्स वैल्यू का टोटल हो जाएगा और एन वही सेम चीज़, नंबर ऑफ आइटम्स हो जाता है। अब मीन के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं, एक है सिंपल अर्थमेटिक मीन और नेक्स्ट वन है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इसके अंदर डिफरेंस होता है, आप वो बड़े ध्यान से सुनना। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, हम हर वैल्यू को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं कि चाहे x की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी है, इन सब का हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कितना आएगा, 10, 8, 18, 2, 20, 6, 4, 30 डिवाइड बाय 3 to 5 मीन्स हमने कह दिया कि 6 है, 5 6 या 30। तो मीन्स चाहे अब इसके 2 मार्क्स है तो भी हमने इसको 6 से डिनोट कर दिया, 4 है तो भी 6 से, 6 को भी 6 से, और सबका मीन्स हमने एवरेज जो है वो 6 ले लिया, चाहे उसके मार्क्स 2 हैं चाहे 10 है। तो ये क्या होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन मीन्स इसके अंदर हम सब वैल्यूज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं। बट वेटेड अर्थमेटिक मीन में हम इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट वेट्स देते हैं, मीन्स डिफरेंट इम्पॉर्टेंस देते हैं हर आइटम को। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। पीएचडी के हमने फॉर्म फिल किए, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, यूनिवर्सिटी भी क्या है हमारी, हरियाणा की है। तो जो हरियाणा की यूनिवर्सिटी है उसने हरियाणा के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या दी है, मान लीजिए उनको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए, 3 ज़्यादा वेटेज दी। अगर राजस्थान के हैं तो उनको दिए 2.5, अगर आप पंजाब से हो तो उसको 2 दे दिया। इस तरह से एमपी से हो तो आपको 1.5 दे दिया। मीन्स आपने अलग अलग इम्पॉर्टेंस दिया, अलग अलग वेट्स दिए हैं। तो इसको अब हम इसके बेस पे जब मीन निकालेंगे तो उसको हम वेटेड अर्थमेटिक मीन बोल देंगे। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट वन है हमारा इसके अंदर सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन के बच्चे सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के अब हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 वेज से निकल सकता है। एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन, इसका एक फॉर्मूला तो है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। मैं आपको एग्जाम्पल से ये पूरे का पूरा शो करूँगी। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लिया, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24। वेट स्टूडेंट्स, अब लेते हैं 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24। अब मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करवा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड के अंदर
फॉर्मूला क्या था हमारा मीन का, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स क्या है, ये है, इसका हम कर देते हैं टोटल। एक्स का टोटल जो है वो कितना बनेगा आपका, ये समीशन का होता है, समीशन मीन्स टोटल। आप जब इसको टोटल करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 150। आप पूरी की पूरी एक्स की वैल्यूज़ का टोटल कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स क्या है हमारा 150 है, तो हम इधर ले लेते हैं 150 और एन काउंट कर लो। इधर एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। एन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 15 डिवाइड बाय 10 कर दो तो हमारी वैल्यू आ गई 15। इट मीन्स हमारा मीन आ गया है 15। आई होप ये डायरेक्ट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला बन जाता है हमारा, शॉर्टकट मेथड में बच्चे हम अजम्पशन कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ dx डिवाइड बाय n। a क्या है, हमने एज्यूम किया है कि हमारा मीन क्या होगा। समीशन ऑफ dx, ये क्या होता है, dx डेविएशन ऑफ x आइटम। डेविएशन मीन्स डिफरेंस जो है वो x आइटम का, और n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है। तो जो a है, a हमने एज्यूम कर रहे हैं, a हम कहाँ से एज्यूम करेंगे, x में से एज्यूम करेंगे। तो हम इसके अंदर a मान लीजिए, क्या मान ले, a की वैल्यू। आप स्टूडेंट्स कुछ भी मान सकते हो इसमें से a, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे आप 8 मान लो, 12 16 20 24 एनीथिंग। हम मान लीजिए a क्या ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। तो अब dx कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। a हमने 16 मान लिया, अब हम dx निकाल रहे हैं। dx कैसे निकलेगा, 5 माइनस 16। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने इसको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में नहीं लिखना। 5 माइनस 16 कितना होगा, माइनस के 11। फिर 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। इसमें माइनस की वैल्यूज़ को आप कंसीडर करोगे। 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस का 4, 15 माइनस 16 माइनस 1, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16, 18 माइनस 16। तो अब क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस की वैल्यू है तो प्लस के 2 आ जाएंगे। 20 माइनस 16 4, 22 माइनस 16 8 या 6, 24 माइनस 16 इसका क्या आ जाएगा, 8। ओके, अब आप इसको समीशन निकाल लीजिए। 8 6 4 2, 8 6 4 और 2, तो आई थिंक माइनस का 10 आ जाएगा। आ गई बात समझ। अब फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला के मीन इज इक्वल टू ए हमने क्या लिया यहाँ पे 16, तो फॉर्मूले में पुट कर दो 16 प्लस समीशन ऑफ dx हमने निकाल लिया। dx का समीशन यहाँ पे लिख दीजिए, समीशन ऑफ dx वो क्या है, माइनस का 10, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 10। और n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स। n कितना लिया था हमने, 10 लिया था। अब हम क्या करेंगे, 16 प्लस माइनस, माइनस 16 माइनस 10 अपॉन में 10, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा, 16 आ गया। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 1 जा 10 होता है ना, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो ये हमारा मेन की वैल्यू क्या आ गई है, 15 हो गई है। अब
मैंने तो यहाँ पे a क्या एज्यूम किया था, 16 एज्यूम किया था। अगर आप a 10 भी लेके चलोगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, और अगर आप 20 लेके चलोगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये तो हमने a क्या किया, हमने कोई मीन नहीं निकाल के देखा, हमने सिर्फ इसमें से कोई भी वैल्यू को पिक किया और उसको एज्यूम किया। एज्यूम का मतलब ही क्या होता है कि मान लेना, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। लेकिन इधर एक पॉइंट और आ जाता है, वो पॉइंट क्या है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। अब जब हमने एज्यूम मीन में से लिया तो हमारी dx की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, सम ऑफ डेविएशन, ये जो dx है इसको हम डेविएशन, ये जो है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। ये हमारी आगे प्रॉपर्टी भी बन जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका आप ध्यान रखना। सम ऑफ डेविएशन मीन्स समीशन ऑफ dx जो होता है वो हमेशा 0 होता है। कब, जब हम एक्चुअल मीन से निकालते हैं। एक्चुअल मीन यहाँ पे हमने जो डेविएशन निकाला है वो कहाँ से निकाला, एज्यूम मीन्स हमने इसमें से कोई भी वैल्यू को पिक कर लिया। लेकिन जब मैं एक्चुअल मीन से निकालूंगी, एक्चुअल मीन कैसे निकलेगा, एक्चुअल मीन ये x है जो मैंने अभी समझाया था, मीन आपको कितना है x 150 और n कितना है हमारा 10, तो कितना हो गया 15। इट मीन्स जो 15 है वो हमारा एक्चुअल मीन है बच्चे, मीन्स ये वाला, ये 15 जो वैल्यू है ना वो एक्चुअल मीन है। हमने मीन निकाला है डायरेक्ट मेथड से और उससे जो वैल्यू आई उसको हम एक्चुअल मीन का नेम दे देते हैं। तो एक्चुअल मीन से जब हमने निकाला तो इससे जब हम डेविएशन निकालेंगे ना तो वो हमारा हमेशा 0 आएगा। तो इसमें समीशन ऑफ dx 15 जो हमने a मान लिया। अब देखो 5 - 15 कितना आएगा, माइनस का 10, 8 - 15 माइनस का 7, 10 - 15 माइनस का 5, 12 - 15 माइनस का 3, 15 - 15 0, 16 - 15 प्लस 1, 18 - 15 प्लस का 3, 20 - 15 5, 22 - 15 7, 24 - 15 9। टोटल कर लीजिए, 10 + 7 17, 17 और 5 22, 22 और 23 26, और इधर से ये टोटल कीजिए 9 और 1 10, 10 और 5 और 3 18, 18 और 7 9 और 1 10, 10 25 आ रहा है। यहाँ पे हमने कहीं मिस्टेक की है, हमें चेक करनी पड़ेगी। 10 7 5 3 0 1 3 5 7 9, नहीं टोटलिंग में ही कहीं मिस्टेक है, प्लीज़ एक बार फिर से चेक करते हैं। हाँ जी, ये 25 होगा। देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 हमारा 15 होता है, तो 5 और इधर से ले लिया 25, मीन्स माइनस की वैल्यूज़ भी 25 है, माइनस की 25 और प्लस की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस की 25, तो -25 + 25, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ dx हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारी आगे प्रॉपर्टी भी बन जाएगी कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल मीन क्या है। एक्चुअल मीन हमने यहाँ से निकाला है 150 / 10 मीन्स 15 एक्चुअल मीन है। उससे जब निकालोगे तो dx की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और जब आप एज्यूम मीन से करते हो तो हो सकता है 0 आए और हो सकता है 0 ना भी आए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर इसे एज्यूम कर लेती, मान लो मैंने निकाला नहीं, सॉल्व नहीं किया, बट मैंने इसको ही एज्यूम किया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे 0 आती। क्यों? क्योंकि ये ही मैंने एज्यूम ले लिया और ये ही मैंने एक्चुअल में ले लिया। आई होप आपको अर्थमेटिक मीन के ये 2 पॉइंट्स समझ आए होंगे।
बच्चे ये सारे का सारा अर्थमेटिक मीन मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर सिखाया है। व्हाट इज़ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज़, ये मैंने सब आपको लास्ट क्लास के अंदर पूरा डीपली समझा दिया है। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो आप पहले उस क्लास को स्टडी कीजिए, उसके बाद आपको ये वाले पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज़ की। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़। हो सकता है स्टूडेंट्स ये क्लास थोड़ी लॉन्ग में जाए, क्योंकि इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर समझा सकूं। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वन है, वही सेम पॉइंट आ जाएगा अर्थमेटिक मीन के अंदर डिस्क्रीट सीरीज़ में वही 2 मेथड्स आएंगे। फर्स्ट वन आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड और सेकंड वन होगा हमारा शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्ट मेथड के अंदर, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। कई बुक्स में समीशन ऑफ एफ लिखा होता है और कईयों में एन भी लिखा होता है। चाहे आप समीशन ऑफ एफ लिख लो, यहाँ पे और लिख लीजिए, या आप इसको एन भी लिख सकते हो, एन भी समीशन ऑफ एफ ही होता है। और शॉर्टकट मेथड के अंदर जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ हो जाता है। तो ये हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फर्स्ट वन, एक्स ले लो 1 2 3 4 5 और एफ ले लीजिए 5 4 3 2 1। हमने डायरेक्ट मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स। तो हमारे पास एक्स भी है और हमारे पास एफ भी है, और एफ एक्स का मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम एफ एक्स निकाल लेते हैं बच्चे। 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। और इसको हम अब इसका टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 35। अब इसमें हमने क्या करना है, समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ ले लीजिए, ये आ गया समीशन ऑफ। इसके आगे आपने समीशन ऑफ एफ एक्स लिखना है, इसके आगे यहाँ पे समीशन ऑफ एफ लिखना है। 5 और 4 9 और 1 10, 3 + 2 15 हो गया। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 35 अपॉन में 15। समीशन ऑफ एफ एक्स है 35 और एफ है हमारा 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15 2 जा 30 और 5 आ गया, 15 3 जा 45, 2.33 हमारी इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया आपको? ये हमारा था डायरेक्ट मेथड। अब हम आगे कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। अब आपको बस एक पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जो ए लेंगे, ए कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, एफ में से ले लेते हैं। बच्चे एफ में से नहीं लेंगे हम ए हमने एक्स में से लेना है। तो ए मान लीजिए कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5। ज़्यादातर हम मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो ए मान लीजिए हमने 3 ले लिया। तो अब क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए से। एक्स क्या है यहाँ पे 1, ए क्या है 3। तो 1 - 3 माइनस का 2, 2 - 3 माइनस का 1 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2। समझ आया? अब ये dx तो निकल गया। dx के साथ हमें क्या चाहिए, f भी चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये हमारा dx है। dx को जब हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल गया, f dx। कर लीजिए 5 × 2 माइनस का 10,
4 माइनस 1 माइनस का 4, 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। अब यहाँ पे निकल गया ये हमारा समीशन ऑफ एफ डी एक्स। ऐड कर लीजिए बेटे, 10 माइनस 4 माइनस का 14, 2 2 4, माइनस 14 में से जब 4 को आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 10। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है मीन का, ए हमने यहाँ पे क्या लिया 3, ए क्या है 3 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स, समीशन ऑफ एफ डी एक्स क्या है माइनस का 10 प्लस, और इधर कर दो माइनस का 10 अपॉन में समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ का टोटल क्या है 15, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 बाई 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 बाई 3 आ गया, 3 माइनस 2 बाई 3। सॉल्व कर लीजिए, 3 माइनस पॉइंट में आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 3 माइनस 0.66 है, जब इसको माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 10 में 6 गए 4, 9 में 6 गया 3, 2.34 आ गया है। तो 2.33 या 2.34 भी ले सकते थे, और यहाँ पे भी हमारा आंसर आ रहा है 2.34। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे शॉर्टकट से निकालो, मीन का आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो 2.34 और यहाँ पे भी 2.34 मीन्स 2.3, यहाँ तक तो सेम ही है ना, अप्रॉक्सीमेट सेम है। तो ये आंसर ये आ गया अर्थमेटिक मीन हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में। क्लियर हो गए हैं आपको डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ कल हमने डिस्कस की थी, क्या होती है कंटिन्यूस सीरीज़, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है, वो हमने कल सारे का सारा क्लास के अंदर स्टडी किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको ये वाली क्लास प्रॉपर समझ आएगी। अब हम करते हैं अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमारे 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला मीन का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, और शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ डी एक्स ही ले लो आप। यहाँ पे डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे जो डी एक्स की वैल्यू है वो हमारी एम माइनस ए से निकलेगी। आ गई बात समझ। तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम मार्क्स ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। सॉरी स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस सीरीज़ है ना, तो इसके अंदर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के अंदर हम ले लेते हैं 5 10 15 20, 5 10 15 20 25। आ गई बात समझ। मैं आपको थोड़ा इजी एग्जांपल्स करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ एम चाहिए,
एफ तो मेरे पास है लेकिन मुझे एम चाहिए। कल हमने एम कैसे सॉल्व किया था, याद है आपको? एम की वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, या ये कर लो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो एम निकालते हैं हम। लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 4, 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 6 प्लस 8 कितना हुआ 17, सॉरी 14, 14 डिवाइड बाई 2 7। अब अपना फ्लो बन जाएगा 3, 5, 7, 9, 11। अब आप अंडरस्टूड हो जाते हो कि हाँ जी यही एम बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था एफ एम, एफ ये रहा एम ये रहा, मल्टीप्लिकेशन करनी है सो सिंपल। 5 3 जा 15, 10 5 जा 50, 15 7 जा 105, 29 जा 180 और 25 को 11 से कर दो 275 हो गया। आ गई बात समझ? इसका जब आप एडिशन करोगे तो समेशन ऑफ एफ एम हमारा आ जाएगा 625। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एम कितना है हमारा 625, तो हम इधर लिख लेते हैं 625 अपॉन में समेशन ऑफ एफ, एफ का टोटल यहाँ पे आप एफ का टोटल हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 75। तो यहाँ पे हम 75 करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके मीन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8.33। आई होप आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है? क्योंकि कॉमर्स के अंदर अगर आप हो तो इस तरह के प्लस माइनस ऐड डिवाइड ये तो सब आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह आनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड हो गया है। नेक्स्ट वन अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मैं यहाँ से थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें ए लेना पड़ेगा। एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। मीन का क्या है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एम माइनस ए से होगा। तो मेरे पास एम है, अब मैं ए लेना है मैंने। स्टूडेंट्स ए हम पहले कौन सी वैल्यू से ले रहे थे? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के अंदर एक्स में से ले रहे थे। एक्स क्या है यहाँ पे? मार्क्स। अब इसमें से मैं ए नहीं एज्यूम कर सकती, तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला है? एम निकाला है। तो हम एम में क्या निकालेंगे? ए सॉल्व करेंगे। अब वही मिड वैल्यू ले लो 7, तो मैंने ए ले लिया 7। कैसे निकलता है? डी एक्स, डी एक्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा इधर? एम माइनस ए से। तो 3 माइनस 7 कितना हुआ? माइनस का 4, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4। ठीक है, ये तो हमारा 0 ही आ गया एक तरह से। dx हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? dx को f से मल्टीप्लाई करो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं f dx। तो स्टूडेंट्स ये हमारा dx था और ये हमारा f। तो 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 15 को जब 0 से करोगे तो 0 आएगा, 22 जा 40, 25 4 जा 100 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डी एक्स 100 आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी एक्स। फॉर्मूले पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है हमारी? 7 प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स वो है 100 और समेशन ऑफ एफ कितना था हमारा? 75। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, 7 प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर मीन्स अप्रॉक्सीमेट 7 प्लस 1 8.34। आपको ध्यान होगा
जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसमें भी हमारी जो मीन की वैल्यू है वो 8.34 आई थी, और शॉर्टकट मेथड के अंदर भी हमारी मीन की वैल्यू 8.34 आ गई। आई होप आप सबको ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर भी ये पॉइंट समझ आ गया होगा। क्लियर और नॉट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? यही सेम चीज़ है जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर मैंने किया है ना, वही सारे का सारा है। देखो जो मीन की वैल्यू निकाली थी, ये जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए होता है, इसके अलावा और कोई भी इसका यूज़ नहीं है। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्टेप डेविएशन का, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में समीशन ऑफ एफ इनटू में आई। आ गई बात समझ? जो अभी मैंने इससे जस्ट पहले आपको करवाया उसमें हम बस इतना सा फॉर्मूला करते थे। ये dx जो डैश किया है ना, ये डैश हम नहीं लगाते थे। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमारा कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर अंडरस्टूड हो रहा है कि डेविएशन में हम एक स्टेप यूज़ कर लेते हैं। तो डेविएशन क्या है? dx डैश इनटू में हम इधर लगा देंगे i। ओके, अब dx डैश कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। यहाँ तक हमारा सेम होगा, जो dx है ना -4 -2 0 2 4। अब यहाँ पे हम dx डैश निकालते हैं। dx डैश क्या होगा? जो इसमें से कॉमन है ना, हम उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। dx इसके अंदर -4 -2 0 2 4, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? आई थिंक इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये सब वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इन सब को dx डैश कैसे निकालेंगे? dx डिवाइड बाय 2 से। आ गई बात समझ? तो मीन्स जो भी कॉमन वैल्यू उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो -4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2 -1 0 1 2। फिर हम क्या निकालेंगे? dx डैश हमारा निकल गया। अब क्या है? f dx डैश आ गया। f हमारा ये रहा। तो f को जब हम dx डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। 10 को -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का ही 10। 15 को 0 से करेंगे 0। 20 को 1 से करेंगे तो हमारा 20, और 25 को जब 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। आ गई बात समझ आपको? कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं मैम एफ डी एक्स डैश है, तो हम क्या करते हैं, ये रहा एफ डी एक्स डैश, इसमें से ही कॉमन वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चे ये सिर्फ dx में से कॉमन डैश है, सिर्फ dx का डैश है, f का डैश नहीं है। कॉमन अगर पूरी की वैल्यू का करना होता तो फिर ये लिखते f dx का होल डैश कर देते, फिर तो आप कह सकते थे कि हम f dx में से ही कॉमन वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ सिंगल dx का डैश किया है, dx का डैश करके और इन्होंने फिर f से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गई ना बात समझ? तो अब तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब हमने वही सेम फॉर्मूले में पुट करना है। एफ डी एक्स डैश का टोटल कर लो आप, -10 माइनस ये आ गया 50, फॉर्मूले में पुट कर दो। ए क्या है हमारा, इधर हमने क्या एज्यूम किया था, ए की वैल्यू 7 प्लस समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश हमारा है 50 अपॉन में समीशन ऑफ एफ की वैल्यू है हमारी 75 इनटू में आई क्या लिया है हमने यहाँ पे 2 ना, आई का मतलब क्या है, जिससे आपने कॉमन वैल्यू से डिवाइड किया है, तो आई हमारा यहाँ पे हो गया 2। आप एक बात ध्यान रखना,
कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपने जो सिंपल शॉर्टकट मेथड किया था उसमें इधर 52 या 100 कंबाइंड में 100 आ गया था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार उसको डिवाइड करके और आपने फिर उसको दोबारा से उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था और यहाँ पे फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वही सेम आएगा 8.34। तो जो शॉर्टकट मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेविएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी आज मीन की, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ तीनों फिनिश हो चुकी है। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको प्रॉपर समझ आई है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिए, मैं आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर को उसका सॉल्यूशन दूंगी। आई होप, थैंक यू सो मच कि आपको समझ आया है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।